हैं। हाँ। इतनी सुंदर वाइफ और सॉरी भी बोले, ये तो खुदा का कहर है। आपकी शादी को 9 साल हो गए ना? हाँ, अभी हाल ही में आपकी हाल ही एनिवर्सरी में, थी। हाँ। आप मालदीव्स गए थे? नहीं, वो उनकी बर्थडे के लिए। अच्छा। एनिवर्सरी पे हम यहीं थे। अच्छा, बड़े लोग देख लो बर्थडे मनाने मालदीव्स चले जाते हैं। हमारे एनिवर्सरी भी होती है ना, ज्यादा से ज्यादा मुंबई से 2 किलोमीटर दूर लोनावला चले जाते हैं, उधर भी कमरे बुक होते हैं, चिक्की खा के वापस आ जाते हैं। सर जी, हमारी एनिवर्सरी पे हम घर पे ही थे। अच्छा, हाँ। तो आपका घर भी स्विट्जरलैंड से कम थोड़ी ना है। अच्छा, जो ऐसे बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़ी हीरोइन है, बड़े परिवार से हैं, तो एनिवर्सरी होती है ना, गिफ्ट भी बड़े बड़े होते हैं। हाँ। डालेंगे आई बॉट अ बंगलो फॉर यू। क्या? हमारे मुंह से निकलता नहीं, बंगलो निकलता है, बहुत बड़ा है। अभी ये दिनेश ने, अभी इसकी एनिवर्सरी थी बाजी, इसने अपनी वाइफ को सोचो क्या गिफ्ट दिया होगा। क्या? मैंने पूछा, मैंने क्या गिफ्ट दिया? कहता टेबल फैन। मैंने पूछा इससे, मैं कहा क्यों? कहता उसके साथ टॉर्च फ्री मिल रही थी। अब वक्त है आपको उनसे मिलवाने का जिन्होंने फिल्म सर्वजीत में सर्वजीत का किरदार निभाया है। बहुत ही टैलेंटेड है, वर्सेटाइल एक्टर हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर रणदीप हुड्डा का। रणदीप पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा सर, बाग कमाल ट्रेलर लग रहा है और आपने जितनी मेहनत की वो दिख भी रहा है। थैंक यू। सर, सबके मन में एक सवाल है कि जिसका किरदार आप निभा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ना कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिला, ना कभी देखने का मौका मिला, आपने कैसे निभाया वो सर किरदार? कितनी मेहनत की आपने? मैंने तो बहुत की। उसकी कुछ तस्वीरें थी जी, और एक वीडियो था जहाँ पे उसका कन्फेशन था, और बाकी चिट्ठियाँ बहुत सारी थी उनकी जो उन्होंने अपनी बहन को और अपनी बीवी को लिखी थी, अपने फादर को लिखी थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ था। वो बहुत गाने भी लिखते थे राजेश खन्ना के। अच्छा, रोमांटिक आदमी थे। चिट्ठियों से बहुत होती है, आजकल तो चिट्ठियाँ होती नहीं है खैर। जी जी, तो चिट्ठियों से काफी कुछ पता चला। पर आपकी मेहनत दिख रही है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको। Thank you, वेलकम सर। अभी रणदीप काफी फिट लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए काफी वजन घटाया था। बिकॉज जेल में जब वो कोई प्रिजनर रहता है तो ऊपर से ऐसी मेंटेलिटी होगी और ऐसी स्थिति हो गई कि घर वालों को मिस कर रहे हैं। तो फिल्म में मैं ये नहीं कहूंगा आपका वजन कम लग रहा है, आप काफी कमजोर भी लग रहे थे। भाई कैसे इतना जल्दी कम कैसे कर लेते हो आप? एक तो पिछली बार जब तुम्हारे घर आए थे वो दूसरा घर था, ये नहीं था। जी जी, तो वहां पे आने के बाद तुमने कुछ खातिरदारी तो की नहीं, तो वजन वैसे ही कम हो गया। पर यहाँ पूरा अरेंजमेंट है भाई। हाँ, मुझे लग रहा है काफी अरेंजमेंट लग रहा है। ये सेम टू सेम है पर अलग है। अच्छा मैं आगे गले इनसे इसलिए मिला था क्योंकि मुझे लगा कि ये भी तो दूसरा नहीं है पर ओरिजिनल है। और मेरी बदकिस्मती देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी क्या मैं भाई प्ले कर रहा हूँ पिक्चर में। मैं ये पूछने भी वाला था आपसे कि आपको इस चीज की ज्यादा खुशी कि आपकी ऐश्वर्या के साथ फिल्म है, या इस चीज का ज्यादा दुख है कि आप इनके भाई बने हुए हैं? फिल्म है। तो जैसे आपने कहा कि सरबजीत के किरदार को निभाने के लिए आपने बड़ा वेट लूज किया, उस कैरेक्टर में पूरा घुसे। ऐश्वर्या के भाई बनने के लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग ली, राखी वाकी बंधवाई कि नहीं ऐसे? हाँ, राखी पिक्चर में भी बंधवाई। अच्छा। और एक सीन है जहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है और मैं इनको आके गले लगता हूँ। ओके। तो उसमें मैंने पहली बार जब स्क्रिप्ट पढ़ी तभी मैंने सोचा था यार कैसे गले मिलूंगा कि भाई लगे। मैं उसी दिन से टेंशन में आ गया था, पर फाइनली मैनेज कर लिया मैंने। कर लिया मैंने? हाँ, मैनेज कर लिया। बड़ा मुश्किल है भाई हरियाणवी जाट के लिए। वाह भाई वाह वाह वाह। माई सेल्फ फेमस डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मेरा बीपी हाई हो रहा है थोड़ा सा। अंदर जाके अपनी बेटी का मुंह देख लो हो जाएगा वापस। तो देखो बैठो जी, आप ये लो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा है। लो अरे रणदीप हुड्डा भी आए हैं। हेलो जी रणदीप। क्या हाल है डॉक्टर साहब? पधारो हमारे देश। खम्मा गड़ी अभी भाई साहब वो हरियाणा से राजस्थानी की बोल रहे हो?
मैं मुंबई से राजस्थान आ गया, ये हरियाणा से 2-4 किलोमीटर इधर नहीं आ सकते। इतनी बड़ी बात हो गई यार। डॉक्टर साहब आइए, आप हमारी सोसाइटी के बड़े अच्छे डॉक्टर, बैठिए आप। ऐसे कौन बिठाता है यार? यार तो ऐसे बाल कौन बढ़ाता है, कोई डॉक्टर देखा है? फिलोसफर एंड डॉक्टर ऑल आर लाइक दैट। अरे एक मिनट, ये आप जरा सा इसे टेस्ट करें, टेस्ट करें। कैसा है? मीठा है। मीठा है। चलो शुगर टेस्ट हो गया। है पागल डॉक्टर है? भाई पागल कैसे पागल डॉक्टर है? ऐसे कौन करता है शुगर टेस्ट? और मैंने अपनी शुगर टेस्ट किया यार, इनकी थोड़ी किया। समझे नहीं? सिद्धू साहब 12 साल से मर्तबान में पड़ी थी, मेरे को नहीं पता था शुगर है कि वो छोटी छोटी फिटकरी के दाने हैं, तो शुगर है। टेस्ट हो गई। चलो जी, मुंह मीठा हो गया आपका। आपका टेस्ट रिश्ता पक्का। रिश्ता? हाँ जी। कौन सा किसका रिश्ता? मेरी बेटी सरला का रिश्ता इनसे पक्का हो गया भाई। आपका दिमाग खराब है? हाँ। वो क्यों करेंगे आपकी बेटी के साथ शादी? अरे भाई, मिस वर्ल्ड के साथ फिल्म कर रहे हैं तो वाइफ के लिए कम से कम मिस इंडिया तो है ना। कौन मिस इंडिया कौन है? मेरी बेटी सरला। डैडी डैडी मैं मिस इंडिया बन गई। तुम मिस इंडिया बनी है, हाई फाइव। अरे वाह, रणदीप हुड्डा। हाय, मैं सरला, अभी अभी मिस इंडिया बनी हूँ। और आपको पता है रणदीप पाजी, कमाल कर दिया इसने मिस इंडिया बनके। 12 लड़कों में अकेली है ये जो मिस इंडिया बनी है। अरे एक सेकंड, ऐश्वर्या राय यहाँ बैठी, मुझे हेलो तो बोलने दो, मैं इनकी इतनी बड़ी फैन हूँ। फैन हो, बड़ी फैन है तू। मेरी बात सुनो ऐश्वर्या जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने ही वो इंजेक्शन दिया था इनको मिस इंडिया। डैडी रहने दो, जो आपने इंजेक्शन पिछली बार किया था यहाँ से मेरे पर निकल आए थे, तो अब इंजेक्शन वाली बात तो आप छोड़ दो। बेटे मैंने तो तेरे को परी का इंजेक्शन दिया था ना, तू चमगादड़ बन गई तो मैं क्या करूं? डैडी ऐश्वर्या जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपने कहाँ से इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? डॉक्टर साहब का पहले नहीं मिले डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाँ जी। देखिए, ये जो इंजेक्शन आपने लगाया ना अपनी बेटी को मिस इंडिया बनने का, ऐश्वर्या का वैसा सीन नहीं, उनके माँ बाप खूबसूरत है। माँ बाप के हिसाब से देखा जाए बेटी, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। है ना डैडी? वैसे रणदीप को मैं देख रहा हूँ, उनको आपकी बेटी अच्छी लग रही है। अच्छी लगी तो फिर शादी कर लो फिर, ठीक है? इतनी भी अच्छी नहीं लगी है वो, की शादी करेंगे? चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं करनी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस ही करवा दो। आइए ये रिश्ता करना क्या पड़ेगा? कितनी, कहाँ, किस हद तक प्रैक्टिस करोगे? नहीं पूछ लेते ना, करने से पहले पूछ लेते। हाँ जी, आइए जी आप रिश्ता लेके। अच्छा। चलिए, मैं अपनी बेटी के साथ बिजी, हमको पता भी नहीं आ पा रहा। मेरे साथ कौन है? मैं आ जाता हूँ आपके साथ। अच्छा तुम हो? तो बेल बजा, टिंग टोंग। टिंग टोंग। आए टिंग टोंग नहीं, जी घंटी दूसरी लगी। एक घंटी साड़ोगे आप, इतनी ज्यादा बजा रहे हो। आराम से। हाँ, हाँ, घंटी। दरवाजा खुला, घंटियां क्यों मार रहे हो यार? आ जाओ। अच्छा हम आ गए, हम आ गए। हम आ गए। अरे आप कौन हैं? लड़के वाले। आप सवाल पूछें जी, कोई पूछना हो तो। हाँ तो मिस इंडिया जी या सरला सरला सरला। सरला गुलाटी। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ये 10वीं तक मुर्गा बनी है। कब तुम कैसी बातें कर रहे हो? कब बनी मैं मुर्गा? हाँ, मैं तो मुर्गी बनी थी। जेंडर बहुत क्लियर है मेरी बेटी के। देखो जी, मैं हालांकि शक्ल से बहुत पुराने टाइम का लगता हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है ना, वो आज के लौंडे लपाड़ों से भी आ गया। अच्छा, आप दोनों बातें करें, हम आपको 25-30 साल के लिए अकेला छोड़ देते हैं। मुझे ये लड़की पसंद है, ओके, वेरी नाइस। पर एज माय कजन सिस्टर। डैडी आई। बेटे मैं यही हूँ। अरे लेकिन बेइज्जती तो यही हो रही है ना। एक मिनट बेटा, अभी एक मिनट बेटा।
मुझे इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी है। कौन सुनता है हमारी बात? थैंक यू रणदीप जी, थैंक यू सो मच, बस थैंक यू रिहर्सल खत्म।